मेरा नाम वरिष्ठ गुजर है। मैं गांव मीरकपुर का रहने वाला हूं। गांव मीरकपुर देवबंद तहसील जिला सहारनपुर में पड़ता है और बहुत ही फेमस है हमारा गांव, क्योंकि हमारे गांव में पिछले 500 वर्षों से कोई भी व्यक्ति लहसुन, बीड़ी, सिगरेट, मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता है। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा मकसद किसी भी जाति, किसी भी धर्म और किसी भी मजहब के खिलाफ बोलना नहीं है। ना ही हम किसी मजहब के खिलाफ है, ना ही हम किसी जाति के खिलाफ है। लेकिन हमारे अंदर एक चीज जो है कूट कूट कर भरी हुई है, और वो है राष्ट्रवाद। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, और राष्ट्रवादी लोग जो होते हैं वो हमेशा राष्ट्र हित में ही बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार हमने भी कभी भी, जब भी हमें ऐसा लगा है कि कोई राष्ट्र विरोधी ताकत या राष्ट्र विरोधी सोच हमारे देश को तोड़ने का काम कर रही है, या फिर हमारे हिंदू धर्म को कोई भी सोच, कोई भी राष्ट्र विरोधी ताकत नुकसान पहुंचाना चाहती है, तो हम हमेशा उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। लेकिन हम बिना मतलब छेड़ नहीं करते हैं, ना ही हम बिना मतलब किसी धर्म के खिलाफ बोलते हैं, और ना ही हम किसी मजहब के खिलाफ बोलते हैं। हाँ, बहुत से ऐसे नकली हिंदू हैं जो वोट लेने की वजह से या फिर दो समाजों में दरार गिरने की वजह से हिंदू मुस्लिम भी करते रहते हैं। लेकिन हमारा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम दूसरे मजहब के खिलाफ बोलें। लेकिन अगर कोई हमारे खिलाफ बोलेगा, हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेगा, तो हम जवाब देना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और हमने जवाब दिया भी है। और जवाब देते देते आपको मैं बता देना चाहता हूं, 1 दर्जन तक मुकदमे मेरे पे कायम है, और कई बार मैं जेल जा चुका हूं। ना ही हम जेल जाने से डरते हैं, ना ही हम मुकदमों से डरते हैं, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। और हमारा धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, ना कि किसी दूसरे धर्म के खिलाफ बोलने के। ये सबसे पहली प्राथमिकता है। साथियों, आज मैं आपसे बहुत लंबी चर्चा करना चाहता हूं, और चर्चा ये भी है कि आज हमारे देश की स्थिति किस प्रकार गुजर रही है। अगर हम अपने धर्म के प्रति बोले तो हमें भाजपाई कहा जाता है। अगर हम अपने धर्म की रक्षा करें तो कुछ लोग कहते हैं ये तो भाजपाई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी गारंटी लेता हूं, मैं किसी भी पार्टी से, किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो हम एक ऐसा संगठन बना सकते हैं अराजनीतिक, जो दूसरे धर्मों का सम्मान करे और अपने हिंदुत्व और अपने हिंदू धर्म का रक्षा करे। यानी कि अपने धर्म की रक्षा भी करेगा और दूसरे धर्म के कोई खिलाफ नहीं बोलेगा, दूसरे मजहब पर टिप्पणी नहीं करेगा। और ये संगठन जो है अराजनीतिक होना चाहिए। ये मेरे एक मन में विचार है, और अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो हम इसमें जरूर कामयाब होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज देश में अलग अलग पार्टियां उभर के आ रही हैं, लेकिन वे पार्टियां कुछ ही समय तक सीमित रहेंगी, क्योंकि जो हमारा देश है वो इस तरह से चलता है कि आप अब देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव आने वाला है, तो वहां पर कोई पार्टी काम नहीं करेगी। ये मैं हम अपनी पार्टी खुद की तो बना नहीं रहे, लेकिन हम लोग उन लोगों को बता देना चाहते हैं
कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कामयाब हो जाओगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है वो एक अलग ही तर्ज पे होता है, और उस तर्ज को समझने के लिए आपको कई साल तक मेहनत करनी पड़ेगी। तो साथियों, हाँ, मैं इतनी भी बात कह देना चाहता हूं, हम जिस जाति से आते हैं वो जाति गुर्जर समाज है, और गुर्जर समाज के लिए भी हम काफी लड़ाइयां लड़ते रहते हैं, क्योंकि जिस जाति में हम जन्मे हैं हमारा अधिकार है कि उस जाति का मान सम्मान गौरव हम बढ़ाएं। ये भी हमारी एक पहचान है। साथियों, आज की चर्चा सिर्फ मैं इतनी करना चाहता हूं कि आप जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो हम एक नया संगठन खड़ा कर सकते हैं, अराजनीतिक संगठन। जो अराजनीतिक संगठन होगा वो ऐसे कार्य करेगा कि उसमें ना किसी धर्म का अपमान होगा और ना किसी जाति का अपमान होगा, और जो मुद्दे होंगे उन मुद्दों पर लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। तो इस प्रकार हम एक संगठन जो है बनाना चाहते हैं, और उस संगठन का नाम जो होगा वो राष्ट्रवादी सेना, राष्ट्रवादी सेना के नाम से हम ये संगठन चलाएंगे। साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि आप लोगों की वजह से ही ये संगठन चल सकता है। आप लोगों का इसमें सहयोग होगा तभी ये संगठन चलेगा। और राष्ट्रवादी सेना में ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि ये राष्ट्रवादी सेना है तो ये किसी मजहब के खिलाफ बोलेगी, ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रवादी लोग चाहे कोई भी हो, सोच राष्ट्रवादी होनी चाहिए। अगर आपकी सोच राष्ट्रवादी है, आप किसी भी जाति से आते हो, किसी भी मजहब से आते हो, तो आपको इस संगठन में पूरा का पूरा हिस्सेदारी मिलेगी, क्योंकि संगठन की जो नीतियां होगी वो आपके अनुभव से और आपके विचारों से ही चलेगी। साथियों, हमारे देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि अभी भी कुछ कमी है? कोई ऐसा संगठन होना चाहिए जो एक गरीब इंसान को इंसाफ दिला सके, एक जाति को इंसाफ दिला सके, एक धर्म को इंसाफ दिला सके। धर्म मतलब किसी धर्म का अपमान ना हो। यदि किसी धर्म का अपमान होता है तो यह भी गलत है। यदि कोई किसी धर्म पर टिप्पणी करता है वो भी गलत है। तो साथियों, अगली बार फिर आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।